Good afternoon, friends. Today, in the course of tense, in the series of tense, you are going to study tense according to existence. तो फ्रेंड्स, टेंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस क्या है? जैसे आप लोग देख रहे थे कि सब्जेक्ट जो है कोई ना कोई काम करता है, एक्शन करता है। तो काम करता है को हम लोग 12 तरह से घुमा दे रहे थे। काम करता है, काम किया, काम करेगा, काम कर रहा है, कर रहा था, करता रहेगा, कर चुका है, कर चुका था, कर चुकेगा, करता आ रहा है, करता आ रहा था, करता हुआ रहेगा। तो ये था सब्जेक्ट का एक्शन बेस्ड। लेकिन अब क्या है ना कि सब्जेक्ट अपना परिचय देता है, अपना अधिकार बताता है, अपना परिवर्तन बताता है। तो इसको हम लोग टेंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस कहते हैं। तो टेंस अकॉर्डिंग टू एक्शन पूरे ब्रह्मांड की आधी दुनिया है, लेकिन टेंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस भी दुनिया, ब्रह्मांड की आधी दुनिया है ना। तो दोनों मिलकर के 100% आप पूरी ब्रह्मांड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड का हर नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में ये अपना आकार, प्रकार, जात, रंग, पद, स्वभाव, अवस्था, ये जो बताता है परिचय के तौर पर। तो सब्जेक्ट का ये माने कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो ये क्या है? टेंस है एग्जिस्टेंस बेस्ड। तो ये यूनिवर्स का रूप, रंग, स्वभाव, जात, पद, स्वाद, आकार, संख्या, मात्रा, हालचाल, अवस्था, ये परिचय देगा प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। तो पूरी ब्रह्मांड को आप इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट आप लेते हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। इसमें आप ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, एम, इज, आर। आप इसको लिंकिंग वर्ब्स कह सकते हैं। आप इसको जो है ना, बहुत लोग इसको मेन वर्ब भी मानता है, जैसे एम वर्ब 1 या इज वर्ब 5, आर जो है ना ये भी वर्ब 1, इस तरह से वाज, वर, है ना, ये आपका पास्ट हो जाएगा इसी का। और इसी का शैल बी, विल बी लगाकर मूड में फ्यूचर टेंस का ये आपका फ्यूचर हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आप कुछ भी लेते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस में एमिजाज के साथ ये परिचय दे देगा। जैसे सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस है, हूं, है, होता है, रहता है, लगता है, और उसी का पास्ट होगा तो सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब कोई भी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, था, थे, थी, होता था, रहता था, लगता था। और फ्यूचर टेंस में आप जब आएंगे शैल बी, विल बी लेकर के, तो हो जाएगा सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब कोई भी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आप लेते हैं तो सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस होगा, रहेगा, लगेगा। इस तरह से आप पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इसमें आप सब्जेक्ट लेते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के लिए एम, इज, आर, पास्ट टेंस के लिए लेते हैं वाज और वर, और फ्यूचर के लिए लेते हैं आप शैल बी और विल बी। और उसके बाद आपको जिस चीज का परिचय देना हो, नाउन का परिचय देना है कि एडजेक्टिव का परिचय देना है कि एडवर्ब का, पूरे ब्रह्मांड का। तो अंग्रेजी भाषा बोलना, लिखना, इंटरव्यू देना, प्रोफेशनल इंग्लिश बनाना, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बनाना, स्पोकन, रिटन, सब में ये कॉमन है और ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सी इज अ टीचर, अगर वो अपना परिचय दे रहा है कि सी कौन है, तो एक टीचर है। तो सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। सी इज रिच, वह एडजेक्टिव है। सी इज वेल बिहेव्ड, वो अच्छी स्वभाव की है। सी इज अ हिंदू, वो जात से हिंदू है। सी इज टॉल, वह लंबी है। सी इज फेयर कॉम्प्लेक्सेंट, वह गोरी है। सी इज एन इंडियन, वह भारतीय है। सी इज अ होम मेकर, वह गृहिणी है। सी इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज एन आर्ट्स ग्रेजुएट, वह आर्ट्स ग्रेजुएट है। सी इज हैप्पी इन लाइफ, वह जीवन में खुश है। आप यहाँ पर आई अगर करते तो एम हो जाता, और एम के अनुसार, आई के अनुसार यहाँ सब इंट्रोडक्शन देते आप, और यू होता तो आर हो जाता। पास्ट टेंस होने से वाज, वर हो जाएगा, और फ्यूचर होने से शैल बी, विल बी सब्जेक्ट के अनुसार आप सेट करते हैं। तो सी इज अ टीचर आप बोले, और यहाँ बोलते हैं आई एम अ बॉय, बोल सकते हैं। आई एम एन ऑफिसर आप बोल सकते हैं। यहां देखिए, पानी जो है विंटर में ठंडा होता है, तो वाटर इज कोल्ड इन विंटर। जाड़े के ऋतु में पानी ठंडा होता है। वाटर वॉज कोल्ड इन विंटर, पानी जो है जाड़े में ठंडा था।
और वाटर विल बी कोल्ड इन विंटर, वाटर विल बी कोल्ड इन विंटर। तो जाड़े के ऋतु में जो पानी होगा ठंडा होगा, बाबू प्लान बना के चलना। इस तरह से कुछ कुछ समझाता है लोग। अब इसी तरह से मान लीजिए कि इट इज 2026, ये साल का परिचय दे रहा है कि ये 2026 है। इट वॉज 1947, ये 1947 था, ईयर बता रहा है। इट विल बी 2030, तो ये 2030 का वर्ष होगा। अब आप कुछ भी बोल सकते हैं, इट इज 2 o'clock, आप बोल सकते हैं इट इज 10 o'clock, आप बोल सकते हैं इट वॉज 1857, आप बोल सकते हैं कुछ भी, इट विल बी रेनी सीजन। इस तरह से आप पूरे ब्रह्मांड का परिचय किसी भी से संबंधित, अब ब्रह्मांड का परिचय में क्या आता है, मौसम भी आएगा, आदमी भी आएगा, पद भी आएगा, जात भी आएगा, स्टेटस भी आएगा, स्वभाव भी आएगा। सी इज हैप्पी, सी वॉज हैप्पी, सी विल बी हैप्पी, ये अवस्था है ना। तो सी इज इन डेंजर, वह खतरे में है। हर लाइफ इज स्ट्रगलिंग, तो यहां पर जो है पार्टिसिपल का काम कर रहा है, स्ट्रगलिंग, है ना। तो इस तरह से जो आप पूरे ब्रह्मांड का परिचय दे सकते हैं। तो अपने जरूरत के अनुसार आप सेट कर करके इसको लिखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और सोचिए। सोचते सोचते आप सोच सकते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलने में तो आप बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए और आप बोल सकते हैं, और पूरा ब्रह्मांड का परिचय इससे बाहर जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे पूरे ब्रह्मांड के सब्जेक्ट का अधिकार लेकर के बात करेंगे, पोजीशन लेकर के बात करेंगे, ऑनरशिप लेकर के बात करेंगे। तो इसके बाद का ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद परिवर्तन बताएंगे। तो पूरा ब्रह्मांड का जो है ना परिचय, अधिकार, परिवर्तन, वो टेंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस होगा। और सवाल के पूछने के लिए इसी में से आप 1 into 6 बना सकते हैं, जो क्वेश्चन और आंसर बनाएगा, और आप भाषा बना सकते हैं। जैसे सी इज अ टीचर, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इट्स ए टीचर, क्या वह शिक्षिका है। आप नकार सकते हैं कि ना ना वो शिक्षिका नहीं है, नो सी इजंट अ टीचर, सी इज एन ऑफिसर, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो आप, लेकिन पता है आपको कि आप वो टीचर है, तो आप ऐसे सवाल पूछेंगे, इजंट सी अ टीचर, क्या वो शिक्षिका नहीं है, है ना। तो कोई पूछ लेगा कि वो कैसे शिक्षिका है, हाउ इज सी टीचर, वेयर इज सी अ टीचर, है ना। तो इस तरह से स्थान पूछ ले, तरीका पूछ ले, कोई कारण पूछ ले, तो व्हाई इज सी अ टीचर। अब इसी को नेगेटिव भी कर सकते हैं कि वेयर इजंट सी अ टीचर, वो कहां पर शिक्षिका नहीं है। व्हाई इजंट सी अ टीचर, वह क्यों शिक्षिका नहीं है। हाउ इजंट सी अ टीचर, वो कैसे शिक्षिका नहीं है ना। व्हेन इजंट सी अ टीचर, वह कब शिक्षिका नहीं है या कब नहीं होती है। तो इस तरह की जो बातें हैं आप सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल जैसे जैसे बदलता है उसके अनुसार जवाब बनता है, और इसी तरह से लैंग्वेज का निर्माण होता है। आप पेशेंस रखिए, क्योंकि आप केवल सुने और सीख गए ऐसा नहीं है। पेशेंस का मतलब है सुनिए, इसको प्रैक्टिस करिए, उसको लिखिए, अपने अनुसार आप चेंज करते रहिए, तब जो है ना यू कैन बी विनर। इफ यू आर डूइंग एनी एक्शन देन यू कैन गेट रिजल्ट। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।